व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की गोल्ड वीज़ा पॉलिसी के ऊपर, यानी कि गोल्ड कार्ड पॉलिसी के ऊपर। जिस पॉलिसी ने बल्कि जिस अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और पूरी दुनिया की जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो सोच में पड़ गई हैं कि वो कैसे अपनी वेल्थ को रिटेन करें और अपने जो जो उनके कैपिटलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपने पास कैसे रिटेन करें। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दी है एक ऐसी पॉलिसी जिसके तहत अब $5 मिलियन की एवज़ कोई भी दुनिया का शख्स जो है वो अमेरिकन रेज़िडेंसी ले सकता है। और ये अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी रेज़िडेंसी को सेल करना शुरू कर दिया है। और ये रेज़िडेंसी जो है वो ये पॉलिसी सिर्फ़ अमेरिका को इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं करेगी, बल्कि पूरी दुनिया से जो वेल्थ एक्युमुलेशन है, वो अमेरिका में शुरू हो जाएगी। और एक्चुअली ये मूव जो है ये बड़ा स्मार्ट मूव है डोनाल्ड ट्रंप का। और इस मूव के तहत वो करेगा क्या? ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अमेरिका जो है वो इस टाइम चाइना और रशिया दोनों को टेक ओवर करना चाह रहा है। दिस इज़ द ग्रेट गेम ऑफ द वर्ल्ड। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्टेबलाइज़ करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो हमारे नाज़रीन को ये बात सुनकर बड़ी हैरत भी होगी कि इस वक़्त जो है अमेरिका में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट है और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट इलेक्शन जीतकर इक़्तिदार में आया है। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो प्रो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं। और इन पॉलिसीज़ के तहत वो अमेरिका की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा है। तो ये गोल्ड वीज़ा कार्ड है क्या? आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको इंशाल्लाह ताला इस इन्फॉर्मेशन और इस न्यूज़ के ज़रिए मैं पूरी डिटेल समझाऊँगा कि ये ई-1 वीज़ा जो है ई-5 वीज़ा कैसे रिप्लेस हो रहा है और कैसे जो गोल्ड वीज़ा कार्ड है वो स्पेशली साउथ एशियन और एशियंस को जो है वो एक एक ड्रास्टिक इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर डालने जा रहा है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इससे ये होगी कि इससे तमाम दुनिया के जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अमेरिका में इकट्ठे हो जाएँगे। चाहे वो चाइनीज़ हैं, वो रशियन हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ से जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और जो बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो अपना पैसा लेके वहाँ चले जाएँगे और वहाँ की अमेरिकन नेशनैलिटी हासिल कर लेंगे। और इसका जो ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? उसके पीछे मेन रीज़न जो है, पहले लोग जो थे वो क्या करते थे कि पहले लोग सिर्फ़ चाइना जाके अमेरिका में जो है वो ईबी-5 वीज़ा के तहत वो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ़ पावर हासिल करने के लिए और ग्रेट गेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने ये ऑप्शन दे दिया है कि भई आपने क्या करना है, सिर्फ़ पैसा लेके आना है और आपकी जो वेल्थ एक्युमुलेशन है, उसको टेस्ट किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा उसका और फिर आपको रेज़िडेंसी दी जाएगी। और ये रेज़िडेंसी जो है, ये परमानेंट रेज़िडेंसी का एक ट्रायल होगा। तो इसी तरह इसका दूसरा फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अमेरिका को इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उससे अमेरिकन जो है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। तीसरी बात इसमें ये है कि ये ईबी-5 प्रोग्राम का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि पहले बिज़नेसेस में इन्वेस्टमेंट होनी थी, अब जो है वो डायरेक्ट वेल्थ जो है वो वहाँ सबमिट होनी है, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी ना सिर्फ स्टेबल होगी, बल्कि सस्टेनेबल मोड में चली जाएगी। तीसरा इससे क्या होगा, इससे जो है ना इसका प्रोसेस जो है वो बड़ा वेटिंग प्रोसेस है कि आप जो वेल्थ लेके जाओगे वहाँ पे, उसको पहले चेक किया जाएगा और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसको टेस्ट करने के बाद आपको वहाँ पे जो है वो रेज़िडेंसी दी जाएगी। और इससे एक और बड़ा फ़ायदा होगा, रेवेन्यू जनरेशन। अमेरिका, आपको पता है कि इस टाइम अमेरिका ने दुनिया में सबसे ज़्यादा डेट जो है वो देना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जो फ़ोकस किया वो इस चीज़ पे किया है कि उसकी डेट रेशियो को कम किया जाए और अगर कम नहीं भी हो सके, उसमें इतना बड़ा कट लगा दिया जाए कि जो उसकी डेट रेशियो जैसे डाउन होगी तो अमेरिका जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें अमेरिका की पोज़ीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इसी तीसरी जो इसकी बड़ी जो है वो है टैक्स इम्प्लीकेशंस। इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी और बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन जो है इसमें आएगी। और इसकी जो लीगल है वो भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है कि कांग्रेस ने इसको जनरेट की है और कांग्रेस जो है इसको अब इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। तो अब ये सोचने की बात है नाज़रीन कि अमेरिका जो है उसका इतना बड़ा जो मूव है कि अमेरिका ने सबसे पहले जो तारकिन वतन से उनको अमेरिका से निकाल दिया, ठीक है? और उनको एक्सपेल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा जो है तनकीद भी हुई। और लेकिन इसके अगेंस्ट जब उसने अनाउंसमेंट की तो पूरी जो उसकी पॉलिटिकल हलीफ हैं उसके, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सके कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल एक ट्रू पैट्रियोटिज़्म की शेप में फ़ैसले कर रहा है। और इन फ़ैसलों का जो इम्पैक्ट है, नाज़रीन, ना सिर्फ़ वो साउथ एशिया पे आएगा, बल्कि पूरे एशियन रीजन पे, यूरोपियन रीजन पे और तमाम जो बड़े-बड़े ब्लॉक्स हैं दुनिया के, उनको ये डिस्टर्ब कर देगा। और ये एक पॉलिसी, सिर्फ़ ये एक पॉलिसी नहीं है, इस पॉलिसी के पीछे बहुत ज़्यादा ट्रेल्स हैं और आने वाले वक़्त में हम आप लोगों को बताएँगे कि कैसे जो है वो अमेरिका और जो चाइना है, वो एक कोल्ड वॉर में आ चुके हैं इस टाइम। आप देखें वर्ल्ड कैनवास के ऊपर क्या हो रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और यूक्रेन की जंग को जो है वो ख़त्म करने की बात कर रहा है।
दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो फ़लस्तीन और जो इसराइल है, उसकी पॉलिसीज़ में इंडल्ज कर रहा है। तो तीसरी तरफ जो है उसने सऊदी अरेबियन जो रीजन है, गल्फ रीजन है, उसके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। और इसमें अब होने क्या जा रहा है, इसमें होने ये जा रहा है कि अब जो अमेरिका है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अपनी पोज़ीशन जो है वो मजबूत बना रहा है। तो एट द एंड ऑफ द दिस न्यूज़, ये खबर जो है वो ना सिर्फ़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ऐसे तमाम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, पावर चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जो है इस पॉलिसी से फ़ायदा उठाएँ और आने वाले टाइम में इससे जो अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होने जा रही हैं, स्पेशली जो जॉब क्रिएशन होगी अमेरिका के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, रेवेन्यू जनरेशन होगी, उससे हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग जो हैं, वो पाकिस्तानीज़ हैं, अमेरिकन्स हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं ना, साउथ एशियन रीजन के लोग जो हैं, वो वहाँ पे जाके जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, वो ये बता रही हैं कि जितना आईटी में इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहा है, जितना वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहा है, तो साउथ एशियन रीजन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ऐसी बाकी बहुत सारी खबरों को जानने के लिए आप पॉलिटिकल टुडे को जो है वो सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें, और हम आपको ऐसी बहुत सारी अपडेट्स देते रहेंगे। आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।